स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा इस सत्र के अंदर, जो हमारे अध्याय 1 का तीसरा सेशन है। हेल्थ विद डिजिटल एम्प्लॉयमेंट, जिसके विषय में आपने अभी तक ये जाना है कि हेल्थ क्या होती है, डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, पर आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से दोबारा नमस्कार कहूंगा। माफी चाहूंगा, सीधे मैं अपने टॉपिक पर आ गया। हाँ, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और इसी प्यार के आधार पे हम आगे चल रहे हैं। जी जी जी, ठीक 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 ठीक, मैं समझ रहा हूँ बात आपकी, समझ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, ऐसा ना कि हम लोग अभी लंबे सेशंस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ना आप अभी बहुत नए हैं। हो सकता है आपको अंदर, आपके अंदर सीखने की क्षमता अधिक हो, पर बहुत सारे लोगों में क्षमता कुछ कम होती है। हमें हर उस व्यक्ति का प्रॉपर ध्यान रखना है जो कि बिल्कुल नया है, तो कुछ भी नहीं पता है, जिसके लिए ये फील्ड ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा स्लो चलेंगे, लेकिन आपको बहुत लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज इसी कड़ी में हमारा जो इसका अंतिम जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था? डिजिटल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर रोजगार की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो एक बिंदु आता है वो आता है पार्ट टाइम। इस पार्ट टाइम का अर्थ क्या है? हमारा जो पूरा जीवन होता है, पूरा जो दिन होता है, वो समय अंतराल में बंधा हुआ होता है। और जो समय अंतराल होता है, ये समय अंतराल हमें अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ और कार्यों को करने के लिए भी निमंत्रण देता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना खुद का कोई काम करते हो, कोई व्यापार करते हो, कोई नौकरी करते हो, कोई किसानी करते हो, कोई प्लम्बर हो, कुछ भी हो सकता है आपका काम। परंतु कुछ समय ऐसा होता है जो आपका बच जाता है। तो इस बचे हुए समय को आप अपने अंदर एक योग्यता को पैदा करके उपयोग कर सकते हैं धन को अर्जित करने के लिए। अब धन अर्जित करना एक कला होती है, आगे सिखाया जाएगा पूरे सत्र के अंदर। तो अभी मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगा, पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में आपने पार्ट टाइम काम किया, नहीं। समय का वो अंतराल जो बाई पार्ट एक टुकड़े में आपके पास उपलब्ध है। जैसे आपके घर पे भूमि है, आपने क्या किया, भूमि नहीं हुई भी, भूमि है तो आपने उसमें कुछ खेती कर ली, कुछ अपने पौधे उगा दिए। मान लो आपका घर पक्का है तो आपने क्या किया, गमलों में आपने मिट्टी डाल के सामान के, तो छोटे से पार्ट में कुछ आप काम कर रहे हैं, पर आपका डेडिकेशन पूरा होना चाहिए उसके लिए। अगला, आप सभी जानते हैं एम्प्लॉय मतलब कि कर्मचारी, कहीं पे काम करने वाला, जो आज भारत में लगभग 70% लोग जो इस कर्मचारी के रूप में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अगला आता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ठेकेदार भी कहते हैं। अब ये ठेकेदार का मतलब, इसको हम एक एजेंट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग एक भाषा में। ये वो व्यक्ति होते हैं जो दो अलग अलग दिशाओं के लोगों को मेल कराकर काम के लिए उनको मदद करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो कि कुछ कमीशन लेकर अपना काम कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो शब्द होता है, इसको कुछ मामलों में हम लोग लाइजनर भी कहते हैं, जो थोड़े से बड़े स्तर पे काम करते हैं। मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा कोई बिल्डिंग बननी हो या कोई बड़ा ठेका लेना हो, तो इसको लाइजनिंग की, लाइजनिंग मतलब कि एक रिलेशनशिप ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। और कंपनी में इसके लिए बकायदा एक डिपार्टमेंट भी बनाया था, लाइजनिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो स्वतंत्र रूप से कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग एज ए एम्प्लॉय भी इसमें काम करते हैं। ये बहुत अच्छा पेशा होता है और इसके माध्यम से लोग एक अच्छे खासे रोजगार को, एक अर्निंग को गेन कर सकते हैं। अगला आता है फ्रीलांसर। अब यहाँ पे से इंडिपेंडेंट मैंने कॉन्ट्रैक्टर बोला, ऐसे फ्रीलांसर, मान लीजिए आप एक वकील हैं, आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप एक डॉक्टर हैं, या आप आर्किटेक्ट हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं होती है, आप एक डिजाइनर हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के अंडर में ना काम करके अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करूं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को कहा जाता है फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर जो अपनी सुविधाओं को अपनी स्वायत्तता से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी सुविधाओं की जो उनके अंदर खूबियां होती हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसके बदले लोगों से वो लोग पारिश्रमिक लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थानों पर जो पुरोहित होते हैं,
कहीं पुरोहित होते हैं, कहीं मौलवी होते हैं, कहीं पे पादरी होते हैं, अलग अलग नाम अलग अलग होता है। ये भी बेसिकली अपनी स्वेच्छा से उस व्यवसाय को उसको चुनते हैं, जिसमें ईश्वरीय सेवा भी होती है और एक प्रकार से आमदनी भी हो जाती है। वर्कर, वास्तव में हम सभी लोग वर्कर हैं, मैं भी वर्कर हूँ, आप भी वर्कर हैं। अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? एक वो होता है वर्कर जो कि जिसको हम कहते हैं प्रतिदिन काम करके पैसा कमाने वाला। यहाँ पे उसी वर्कर की बात की गई है जिसको हम डेली वेजेस के लिए भी हम लोग बोल देते हैं। और जैसे जैसे हाई लेवल पे बढ़ते हैं तो आपके स्किल्ड बेस्ड लेबर भी होते हैं। विदेशों में दो प्रकार के लेबर काउंट होते हैं, एक होते हैं नॉन स्किल्ड लेबर, एक होता है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर मतलब उसके पास कोई विशेष योग्यता है, वो किसी चीज में उसके अंदर एक अच्छा कौशल इसका वो इस्तेमाल कर सकता है। और नॉन स्किल्ड लेबर मतलब उसको जो काम आप चाहे उसको करना पड़ता है। ठीक है, अब आता है फुल टाइम जॉब। ये नॉर्मली एम्प्लॉयज के लिए बेटर होता है, एम्प्लॉयज जो होते हैं उसको फुल टाइम जॉब में देखा जाता है, बट मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। फुल टाइम जॉब का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जिसमें आप पूर्ण रूप से संलग्न होकर काम कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में पार्ट टाइम की बात की थी, यहाँ फुल टाइम की बात हो रही है। इन दोनों में केवल एक छोटा सा अंतर ये होता है कि पार्ट टाइम मतलब छोटे टुकड़े को इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें पूरे तन्मयता से आपने काम किया। तो फुल टाइम जॉब सामान्य तौर पर यही कहा जाता है कि एक एम्प्लॉय यहाँ पे 9 घंटे के लिए काम करे, फुल टाइम वहां लगा रहा है, मतलब दिन का अधिक समय जहाँ पे लगाया जाता है उसको फुल टाइम कहा जाता है। और कोई अंतर इसमें नहीं होता, कार्य दोनों ही आपको एक प्रकार से पारिश्रमिक प्रदान कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। अब यहाँ पर जो स्वरोजगार की बात हुई, हमने यहाँ पे फ्रीलांसर की बात की, स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर की बात देखी। इन तीनों में सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन जो सिमिलरिटीज होते हैं वो थोड़ा सा अलग ये हो जाता है कि यहाँ पर सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसकी कुछ फिक्स्ड चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने खुद अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। हम जैसे मैं आपको ये जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये मैं अपनी स्वेच्छा से, मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करता हूँ, मतलब दोनों मेरे काम है। फ्रीलांसर में आप बेसिकली अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं और यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को एक प्रकार से अवेल करके काम करते हैं। कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। एक सीए भी फ्री सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट का काम कर सकता है और फ्रीलांसर का काम भी कर सकता है, परंतु यहाँ पर इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे कहीं पर रिक्वायरमेंट आती है किसी विशेष प्रकार के लोगों की, तो मैंने अपनी सर्विसेज ऑफर की उस कुछ समय के लिए, फिर वापस कम बैक आ गया, तो इसको कहा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि उसमें कहा जाता है। अब आता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप बेसिकली एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए आप सीए कर रहे हैं, आप लॉ कर रहे हैं या आप आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं, तो आपको अनुभवी लोगों के साथ बैठकर ये सीखना होता है किस प्रकार से आप उसको आगे एनहेंस कर सकते हैं, ताकि आप जब भविष्य में अपने खुद के रोजगार की तरफ बढ़ें तो आपको सीखने के लिए विशेष कोई दिक्कत ना आए, आप बड़े आराम से उस सीखे हुए काम को अप्लाई कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता शब्द है इंटर्नशिप। अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप एक बेसिक डिफरेंस ये होता है, अप्रेंटिसशिप नॉर्मली जो होती है उसको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हम लोग यूज करते हैं, इसमें स्टाइफंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इंटर्नशिप बेसिकली तकनीकी तौर पर होती है, तकनीकी कार्यों के अंदर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसको इंटर्नशिप भी कहा जाता है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हम लोग रोजगार को यहाँ पर समझते हैं। तो आज का सेशन इससे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, अगले सेशन में हम लोग डिजिटल पार्ट को और एनहेंस करके बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको डिजिटल चीजों के बारे में बताऊंगा और उसके उपरांत मैं आपको उसके आगे लेके चलूंगा। तो यदि कोई आपके सामने प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। जी, देखिए जी, मैंने आपको बता ही दिया कि फुल टाइम पार्ट टाइम में अंतर क्या होता है। फुल टाइम और पार्ट टाइम का अर्थ केवल इतना समझ लीजिए कि जब आप किसी भी कार्य को लंबी अवधि तक कर सकते हैं, 5 से 6 घंटे 7 घंटे आप कर रहे हैं तो फुल टाइम कार्य कहा जाता है। लेकिन 1 से 2 घंटा यदि कोई काम आप करें तो पार्ट टाइम काम कहा जाता है, और कोई विशेष अंतर नहीं होता इसके अंदर। देखिए, अभी हमने अपने पुराने वीडियोस को अपलोड नहीं किया आप लोगों के लिए, वो एक समय के उपरांत आपको चीजें मिलेंगी। तो मैं अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करने के लिए कहूंगा कि आप उस अवधि तक थोड़ा सा प्रतीक्षा करें ताकि आपको वो चीज मैं समय पर दे सकूं। तो मेरे को लगता है कि आज हमें यहीं पर अपने वाणी को विराम देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन का आपके पास समय पर कह सकते हैं निमंत्रण पहुंच जाएगा।
बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।